हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन हब। इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएस वर्ड पार्ट 1 के बारे में। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएस वर्ड पार्ट 1 के बारे में। वैसे तो एमएस वर्ड को मैं एक वीडियो में कंप्लीट करा सकता हूँ, पर ये सही नहीं होगा क्योंकि जल्दी जल्दी बताऊँगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। इसलिए हम एमएस वर्ड को कई पार्टों में डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है, और इसमें आप अच्छे से वर्क कर पाए। तो हम सीखेंगे कि एमएस वर्ड में क्या क्या वर्क होता है, क्या क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो हम बैक टू बैक अलग अलग पार्टों में सीखेंगे। ओके, एमएस वर्ड आपके लिए बहुत सारा काम आता है। बहुत सारे फील्ड में आप इसमें ऑफिस वर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ भी एमएस वर्ड के बारे में क्वेश्चन बनते हैं। एमएस वर्ड से क्वेश्चन बनते हैं, उनके फंक्शन को पूछा जाता है, उनके यूज को पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं एमएस वर्ड के बारे में, ठीक है। एमएस वर्ड को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि ये कम्प्लीटली आप अगर बेसिकली आप पहली बार देख रहे हैं, अगर कंप्यूटर को पहली बार सीख रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा जानना जरूरी होगा कि इसको कम्प्लीटली मॉनिटर बोलते हैं, डिस्प्ले बोलते हैं। ओके, ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, आइकन बोलते हैं, ठीक है, इसको आइकन बोलते हैं। और ये जो आपका राइट साइड जो एरिया है इसको बोलते हैं नोटिफिकेशन बार, हिंदी में कहेंगे सूचना बार, ठीक है। इसमें टाइम जोन होता है, नेटवर्क जोन होता है, वॉल्यूम को यहाँ पे मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। टाइम जोन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम टाइम जोन को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे कि कंप्यूटर में कभी भी टाइम गड़बड़ा गया, ठीक है, या टाइम अपना लिमिट समय से कम है या ज़्यादा है, पीछे आगे है, तो उसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। टाइम जोन को और टाइम और डेट दोनों को चेंज कर सकते हैं। एडिशनल क्लॉक भी यहाँ पे उपलब्ध है, ठीक है। और यहाँ पे इंटरनेट टाइम भी है, यानी कि हम यहाँ पे इंटरनेट के थ्रू ऑटोमेटिक इसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखो अपडेट नाउ लिखा है, अगर अपडेट नाउ पे क्लिक कर देंगे तो जो करंट टाइम होगा, जो इंटरनेट पे करंट टाइम होगा वो अपडेट हो जाएगा। ओके, इस तरह से हम टाइम को भी सेट कर सकते हैं। ये जो नेटवर्क एरिया है इसमें हम नेटवर्क को यहाँ पे वायरलेस अगर सिस्टम है तो वायरलेस कनेक्ट कर सकते हैं, या यहाँ पे आपका वायर जो एक साथ है, वायरलेस नेटवर्क है, उसको भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे हम वॉल्यूम को मैनेज कर सकते हैं और बहुत सारे यहाँ पे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे कस्टमाइज है, तो इस कस्टमाइज एरिया में भी हम बहुत सारे चीज़ों को सेट कर सकते हैं, जिसको मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। ओके, यहाँ पे जो इसके बाद आ गया ये होता है जो निचला वाला पट्टी, इसको क्या बोलते हैं, टास्क बार बोलते हैं, ठीक है। तो खैर ये सब तो आप लोग को पता होगा, फिर भी मैं बताना जरूरी समझ रहा हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं एमएस वर्ड की। तो एमएस वर्ड को बात करने से पहले हम कहाँ से जाएंगे, बेसिकली अगर आपने टास्क बार में रखा है एमएस वर्ड को, ठीक है, टास्क बार में पिन कर रखा है एमएस वर्ड का जो है उसको, तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे उसके लिए, एमएस वर्ड के लिए, और स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से उसको लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एमएस ऑफिस का एक होगा फंक्शन, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स है, यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम्स है आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से एमएस वर्ड को ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, आपके सीपीयू में रहेगा, सिस्टम में रहेगा, तो बहुत सारे आपको एमएस एक्सेस मिल जाएंगे, एक्सेल मिल जाएंगे, ठीक है, और ऑफिस ग्रू मिल जाएगा, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैथ मिल जाएगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे नोटपैड भी मिल जाएगा, आउटलुक भी मिल जाएगा, आपका पावर पॉइंट भी मिल जाएगा, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पब्लिशर 2007-9 बहुत सारे होते हैं, वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को, तो इसको क्लिक करते हैं। तो जैसे हमने इसको क्लिक किया तो इस तरह से डायलॉग बॉक्स एक विंडो खुल जाएगा, ठीक है। वैसे तो इस तरह से होना नहीं चाहिए कि फर्स्ट यहाँ पे खुलना नहीं चाहिए कि कोई पेज आना ही नहीं चाहिए, इस तरह से होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ, तो इस तरह से। अब यहाँ पे आपके पास कोई पेज नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका काम क्या होता है कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम करना चाहते हैं तो आपके पास पेज होना चाहिए। पेज होगा तभी आप क्या करेंगे, काम कर पाएंगे उस पर, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑफिस बटन, ठीक है। ऑफिस बटन एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीख रहे हैं तो भी आपको पता होना चाहिए कि इसको ऑफिस बटन बोलते हैं, ठीक है। ऑफिस बटन में जाएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इनमें से 2 ही ऑप्शन जो है एनेबल दिखाई दे रहा है, एक न्यू एक ओपन, ठीक है। बाकी के जो नीचे का ऑप्शन जो है वो शैडो है, मतलब कि ये एनेबल नहीं है। जैसे ही हम एक पेज लेंगे सारे के सारे ऑप्शन जो है एनेबल हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे न्यू पेज लेते हैं। न्यू पेज लेने के लिए न्यू पे क्लिक करेंगे
तो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम क्रिएट ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे, ठीक है। वैसे हम कीबोर्ड से डायरेक्ट कंट्रोल एन करके ये न्यू पेज ले सकते हैं। ये जो न्यू पेज है इसको हम कम्प्लीटली कीबोर्ड से हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल एन शॉर्ट की बटन दबा के इस न्यू पेज को ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोग को दोनों चीजें बताऊंगा कि माउस से कैसे लेना है और कीबोर्ड से शॉर्ट की क्या होगा, ठीक है। वैसे तो अगर आप किसी भी चीज का शॉर्ट की जाना चाहते हैं तो आप उसमें कर्सर रख दीजिए माउस का जैसे ही कर्सर रखेंगे आपको बता दिया जाएगा कि इसका शॉर्ट की क्या है। जैसे कि आप यहाँ पे देखा कि मैं यहाँ पे जो यहाँ पे लैंग्वेज बार है, लैंग्वेज बार पे जैसे ही मैं माउस कर्सर जो रखा हूँ तो वहाँ पे बताया जा रहा है कि फॉन्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ दबाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप किसी भी चीज का जो है शॉर्ट की जाना चाहते हैं, बस वहाँ पे कर्सर को रख दीजिए, छोड़ दीजिए फ्री हैंड, ओके। और तो वहाँ उसके बाद आपको वहाँ पे शॉर्टकट जी की होगा, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, कंप्यूटर के थ्रू। अब यहाँ पे हम जाते हैं कि हमने तो सीख गए कि जो है न्यू बटन है, हमने सीखा कि न्यू बटन का जो है कैसे यूज करते हैं, न्यू ऑप्शन का। अब सीखेंगे ओपन क्या करता है कि इसको देखो, हम इसको कंट्रोल ओ भी ले सकते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल ओ करके डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, या माउस से यहाँ से हम कर सकते हैं। ओपन करेंगे तो हमारे पास अगर पहले से कोई डॉक्यूमेंट्स पड़ा है तो हम इसको हम ओपन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं संजय वाला जो है डॉक्यूमेंट्स पड़ा है, ठीक है, लिखा हुआ, उसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको ओपन करने के बाद मैं यहाँ ओपन पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है। तो ये खुल गया, ओके। अब मैं इसको बैक कर देता हूँ क्योंकि हमें अगला ऑप्शन भी जानना है, ठीक है। अब यहाँ से फिर आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे सेव बटन है, ठीक है। तो सेव का यूज कैसे करते हैं, तो जैसे कि हमने मान लो कुछ भी टाइपिंग कर रखा है, ठीक है, कोई भी अपना डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। तो अब इसको सेव करना है तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे जाएंगे ऑफिस बटन पे और सेव को लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे नीचे में देखिए सेव एज भी है, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है मैं बताऊंगा, ठीक है। तो पहले हम सेव करना सीखते हैं, तो यहाँ पे सेव कर लेते हैं, ठीक है। सेव कर लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि इसको पूछा जाएगा कि आप कहाँ सेव करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। आप डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हैं या किसी फोल्डर पे सेव कर सकते हो। डेस्कटॉप पे क्लिक कर दिए, ठीक है। तो डेस्कटॉप पे क्लिक कर दिए तो यहाँ पे आप जो है नेम सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप क्या नेम देना चाहते हैं फाइल का, जैसे कि मैं यहाँ पे नाम दे दिया सनी, नाम दे दिया फाइल का, ठीक है, सनी। तो अब ये मुझे सनी नाम से कहाँ पर सेव हो जाएगा, डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सेव बटन को सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से मिनिमाइज कर लेता हूँ, आप लोग को पता होगा इसको मिनिमाइज बोलते हैं, इसको मैक्सिमाइज बोलते हैं, अब इसको क्लोज बटन बोलते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए यहाँ से मैं मिनिमाइज करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि कहाँ सेव हो गया। देखो ये सनी आपका यहाँ पे ये सेव हो गया, जो अभी डॉक्यूमेंट टाइपिंग किए हैं, ठीक है। अब वापस जाते हैं हम उसमें, तो क्या करेंगे, हम इसी पे डबल क्लिक कर देंगे, ठीक है। डबल क्लिक कर देंगे तो ओपन हो गया, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, अब देखते हैं कि ये सेव का भी आपने सीखा, ओपन सीखा, न्यू सीखा, ठीक है। अब सेव एज पे जाते हैं, तो सेव एज पे देखो इतने सारे ऑप्शन हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट्स है, वर्ड टेम्पलेट्स है, वर्ड 97 to 2003 डॉक्यूमेंट्स है, फाइंड एंड इंस फॉर अदर फाइल फॉर्मेट्स है और अदर फॉर्मेट्स है, ठीक है। तो इन तीनों से आपका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपका जनरली जो होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव होता है, ठीक है। तो ये जो होता है इसमें रहेगा, ओके। तो ये सेव एज कहने का मतलब ये है, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ कि एक कैंसिल करता हूँ पहले, ये जैसे कि आप इसका पहले से सेव है सनी नाम से, ठीक है। लेकिन इसी चीज को अगर आप किसी और नाम से किसी और फाइल नेम से सेव करना चाहते हैं तब सेव एज का यूज करना होता है। जैसे कि सेव एज करेंगे, ठीक है। तो सेव एज करेंगे तो पहला वाला तो आपका वर्ड डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन सेकेंड वाला आप टेम्पलेट के रूप में कर सकते हो। तो देखो हम इसको टेम्पलेट के रूप में कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होगा, वर्ड डॉक्यूमेंट और वर्ड टेम्पलेट्स में देखिए इसमें आइकन में इसमें अलग अलग आइकन होता है, जिसका इसका जो आइकन का जो ऊपरी भाग है कौन सा है, येलो कलर का, इसमें क्या लगा है, इसमें बॉर्डर लगा हुआ है येलो कलर का, ठीक है। इसमें कोई बॉर्डर नहीं है, ठीक है। तो इसको हम सेव एज में चलो वर्ड टेम्पलेट में हम सेव कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर फाइल नेम पूछेगा, तो फाइल नेम हम चेंज कर सकते हैं या तो इसी को रख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। अब हम लिख देते हैं संजय, ठीक है। अब हम संजय लिख देते हैं और इसको हम डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। ये हमारा सेव हो गया। अब देखते हैं कि ये देखिए आपका ये दोनों में क्या डिफरेंस है। एक तो आपका ये सनी में को जो है लिखा है आपका पहले से डॉक्यूमेंट में, इसमें कोई आइकन में कोई येलो बार नहीं है, बॉर्डर नहीं है, जबकि आपका ये जो टेम्पलेट है, ठीक है, दोनों में देखो लुकिंग में डिफरेंस है। ये आपका जो वर्ड डॉक्यूमेंट्स है अलग दिख रहा है, वर्ड टेम्पलेट्स है अलग दिख रहा है, इसका लुकिंग जो है अलग है, इसका अलग लुक का है, ओके। इसमें बॉर्डर है और इसमें बॉर्डर नहीं है, ठीक है तो दोनों को एक ही चीज, ठीक है, दोनों में एक ही चीज डेटा है,
लेकिन दोनों का जो आइकन है अलग अलग हो गया है। ठीक है, दोनों का आइकन क्या है, डिफरेंस है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए हम वापस जाते हैं इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे आपने सेव का मतलब सीख लिया। ठीक है, सेव का मतलब, सेव इसका मतलब ये होता है कि आप उसी डॉक्यूमेंट को किसी और नाम से सेव कर सकते हैं या तो किसी और फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। ठीक है, सेव इसका मतलब यही हुआ कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने मूल रूप से जो आपने टाइपिंग किया है या जो क्रिएट किया है डॉक्यूमेंट्स, उसको किसी और नाम से सेव कर सकते हैं या किसी और भी टेम्पलेट में सेव कर सकते हैं। अब आती है बात प्रिंट की। तो प्रिंट में भी देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन है, एक प्रिंट है, एक क्विक प्रिंट है, एक प्रिंट व्यू है। ठीक है, तो देखिए प्रिंट है तो आप प्रिंट में जैसे कि डॉक्यूमेंट आपने टाइप कर रखा है, आप चाहते हैं आप इसको मतलब हार्ड कॉपी के रूप में, ये तो सॉफ्ट है ना, ये सॉफ्ट कॉपी है। अब इसको चाहते हैं कि हार्ड कॉपी के रूप में आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, वैसे कंप्यूटर से आप डायरेक्ट कंट्रोल P दबा के प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल मतलब कीबोर्ड से जो होता है कंट्रोल P दबा के, ठीक है, प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन आप इसको देखिए यहाँ पे मैं रख दिया हूँ प्रिंट पे, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे छोटा सा दिखाई दे रहा होगा कंट्रोल+P लिखा है। ठीक है, प्रिंट के लिए। तो यहाँ पे प्रिंट में क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप यहाँ से अपना प्रिंटर ले सकते हैं जो आपके पास सिस्टम में कनेक्ट है, वो प्रिंटर कोई भी आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से PDF भी क्रिएट बना सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे सेटिंग किया था, यहाँ पे सोडा PDF डेस्कटॉप 10। ठीक है, तो यहाँ पे आप PDF भी बना सकते हैं। ठीक है, प्रिंट भी कर सकते हैं, या नोटपैड में जा सकते हैं, या फैक्स में जा सकते हैं, मेल पे जा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन होते हैं, प्रिंटर का ऑप्शन होता है, फैक्स का ऑप्शन होता है, नोटपैड का ऑप्शन होता है, PDF बनाने के लिए ऑप्शन होता है। ठीक है, तो कोई भी एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से आप प्रिंटर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी है कि आप यहाँ पे प्रिंटर की जो है प्रॉपर्टीज पे जा सकते हैं। ठीक है, मतलब कि आपका जो है साइज क्या होगा, लेटर का साइज क्या होगा, A4 होगा। जनरली हम प्रिंट करते हैं तो या तो लेटर होता है या तो क्या होता है, A4 होता है, तो हम लोग A4 लेंगे। ओके, अब देखते हैं कि यहाँ पे अगला ऑप्शन क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो है ऑल में क्लिक हुआ है, इसको जब भी हम प्रिंट करेंगे तो करंट पेज में प्रिंट करेंगे। ठीक है, हमारे पास जो करंट पेज है, करंट पेज क्या है मतलब ये वाला है करंट पेज, नीचे वाला। ठीक है, पेज जो हमने टाइपिंग किया है, इसको हम ऑल में नहीं रखना चाहिए, एक करंट पेज में रखना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे नंबर उस कॉपी से हम जो ये अपने पास पेज है उसके कितने कॉपी चाहते हैं, यहाँ पे हम 10, 12 जितना भी हम यहाँ पे कॉपी लिख सकते हैं। जितना कॉपी लिखेंगे एक बार ओके कर देंगे, फिर उतने बार ये कॉपी होता रहेगा। ठीक है, इस तरह से ये वर्क करता है। ओके, और ये वाला जो है डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, तो इसको आप डॉक्यूमेंट्स लेना चाहते हैं या लिस्ट मार्कअप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन आपको चाहिए कि आप एक डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाहते हैं तो ये डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। और यहाँ पे आप पेज वाइज करना चाहते हैं प्रिंट, तो यहाँ पे आप पेज नंबर दे सकते हैं कि आप कौन से पेज को है ना प्रिंट करना चाहते हैं, उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो पेज वाइज क्लिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी पेज का सिस्टम है। ठीक है, तो ये सारे सिस्टम यहाँ पे है। ओके, अच्छा, बात बच गया यहाँ पे ऑप्शन का। ऑप्शन जो है यहाँ पे मैं बता देता हूँ ऑप्शन का क्या यूज है। देखिए ऑप्शन में डिस्प्ले है। ठीक है, डिस्प्ले यूज होता है, प्रोडिंग होता है, सेव होता है, एडवांस होता है, कस्टमाइज होता है। तो यहाँ पे मैं आपको कस्टमाइज जो होता है जनरली यूज वो बता देता हूँ, क्योंकि इन चीज़ों का ज़्यादा यूज नहीं होता। यहाँ पे जो मेन यूज है वो कस्टमाइज का है। किसका है, कस्टमाइज का। कस्टमाइज का यहाँ पे यूज है, तो मैं कस्टमाइज का बता देता हूँ। तो कस्टमाइज में क्लिक करेंगे तो मैं आपको पहले इसको बताऊंगा। ठीक है, पहले आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे अभी आपका कुछ टूल बार नहीं है। ठीक है, तो टूल बार नहीं है, तो इस टूल बार को कैसे ला सकते हैं, या तो हम यहाँ से डायरेक्ट ला सकते हैं। ओके, यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ पे टूल को ला सकते हैं, बहुत सारे टूल ला सकते हैं। जैसे कि मोर कमांड है, तो मोर कमांड भी क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो जो हमें टूल चाहिए, जैसे कि सेव ले लिया, फिर हमने ऐड कर दिया। ठीक है, रीडो ले लिया, फिर हमने ऐड कर दिया, और ये ओपन ले लिया, हमने ऐड कर दिया। ठीक है, ये लेके हमने जितने सारे ऐड करेंगे, ठीक है, वो कहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे जो जो हमने लिया है वहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे जो ऑप्शन जो होता है वही काम करता है कि प्रिंट में जो ऑप्शन होता है, यानी कि ऑप्शन ये वाला। ठीक है, तो ये कस्टमाइज वही काम करता है। कस्टमाइज से हम जो जो चीज़ें चाहिए हम ले सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ चाहिए हमें ऐड कर देना है। एक्चुअल में इसमें एक साथ नहीं होता, इसमें हमें जो जो चाहिए या तो शो ऑल करेंगे तो सारे शो हो जाएंगे, लेकिन इसमें जो है एक एक करके ही हम सब कुछ ले सकते हैं। ऑप्शन को एक साथ सिलेक्ट करके नहीं ले सकते, तो जो जो चीज़ चाहिए हमें यहाँ से हम ऐड करके ले सकते हैं, और वो सारी चीज़ यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे ऐड हो गया, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये था
ऑप्शन का यूज। ओके, अब इसको ओके करते हैं, क्लोज करते हैं। अब देखते हैं कि सेव एज का तो आपने देख लिया, यहाँ पे प्रिंट का आपका प्रिंट का यूज हो गया। ठीक है, क्विक प्रिंट कहने का मतलब इसमें डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा, दिखना यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, सोडा का आ जाएगा क्योंकि मैंने सोडा ऑप्शन चूज कर रखा था। ठीक है, तो आपको बता दूं कि यहाँ पे प्रिंट जो होता है, प्रिंट का तो मैंने बता दिया। क्विक प्रिंट का जो होता है डायरेक्टली इसमें प्रिंट हो जाता है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं आता। जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें तो एक बार बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम क्विक प्रिंट करेंगे तो डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, डायरेक्ट प्रिंटिंग के लिए मैसेज चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा सीपीयू को, प्रिंट का, क्विक प्रिंट का, और डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। नीचे वाला जो है प्रिंट प्रीव्यू है, यानी कि हम जो डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, ठीक है, टाइप किए हैं, वो दिखाई कैसे, मतलब प्रिंट होने के बाद कैसे दिखाई देगा। तो प्रिंट प्रीव्यू में हम देख सकते हैं कि इस तरह से दिखाई देगा। ओके तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि प्रिंट होता है। एक्चुअल में मेरा गला खराब है, ठीक है, तो थोड़ा से कोऑपरेट कीजिएगा। यहाँ पे प्रिंट होता है, ऑप्शन होता है, मार्जिन होता है, ओरिएंटेशन होता है, साइज होता है, जूम कम ज़्यादा कर सकते हैं, पेजेस को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, रूलर बार होता है, मैग्नीफायर बार होता है, नेक्स्ट पेज होता है, प्रीवियस होता है, श्रिंक होता है, और ये क्लोज प्रिंट प्रीव्यू होता है। ठीक है, तो इतने सारे ऑप्शन होते हैं। तो मैं पहले बता देता हूँ, ये प्रिंट के बारे में तो आप लोग को बता ही चुका हूँ कि ये प्रिंट सब में ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं। अब आते हैं ऑप्शन पे। तो ऑप्शन को भी मैं आपको बता दिया हूँ कि इसमें जो होता है कस्टमाइज का क्या यूज़ होता है। ठीक है, इसमें प्रूफिंग का उतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। यहाँ पे सेव का भी यहाँ पे पहले से आप जो है किस नाम से सेव रखे हो वो सेटिंग कर सकते हो। ठीक है, देखो हमने इसको किस नाम से सेव किए थे, संजय के नाम से। ठीक है, ये फाइल पेज जो है संजय के नाम से सेव कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस नाम से सेव है, पेज जो फाइल है किस नाम से सेव है, यहाँ से सेव से आप देख सकते हो। ठीक है, एडवांस में आप क्या कर सकते हो, एडवांस में बस वही चीज़ है कि जो सेटिंग होता है एमएस वर्ड का। ठीक है, यानी एमएस वर्ड का जो फॉर्मेट होता है उसका जो भी सेटिंग करना चाहते हो वो एडवांस से सेटिंग कर सकते हो। ठीक है, कस्टमाइज का तो मैं आप लोग को बता दिया हूँ कि कैसे यूज़ हो सकता है। ठीक है, उसी तरह के एड इंस है। ठीक है, एड इंस में कुछ नहीं होता, इसमें कोई छेड़छाड़ तो करना नहीं होता है क्योंकि ये पहले से कंपनी के थ्रू बन होके आता है। ठीक है, कोई हम इसमें सेटिंग नहीं करना चाहिए। अब यह जो है ट्रस्ट सेंटर है। ठीक है, जो कि सिक्योरिटी लेवल का होता है, और यह है रिसोर्स। ठीक है, रिसोर्स में मतलब एमएस ऑफिस का रिसोर्स क्या क्या है उन सब के बारे में है। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं। अगला जो है ये मार्जिन। ठीक है, अब मार्जिन में क्या होगा कि यहाँ पे नीचे वाला ऑप्शन है, ये तो दोनों एक साथ है, प्रिंट और ऑप्शन। अब यहाँ पे सेकंड है मार्जिन। मार्जिन कहने का मतलब हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो मार्जिन जैसे कि हमने ये कर रखा है, सेकंड टैब लेंगे ये वाला, तो ये और छोटा हो जाएगा। ठीक है, मार्जिन कहने का मतलब ये जो है मार्जिन कहलाता है। ठीक है, रूलर बार का ये मार्जिन है, इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि ये है, अगर मैं इसको खींच लिए यहाँ से, जैसे कि मैं यहाँ से पकड़ा इसको। ठीक है, इसको यहाँ से पकड़ने के बाद मार्जिन करने के बाद जैसे कि यहाँ मार्जिन है तो ये वाला लेंगे तो देखना ये वर्ड में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, ये सेंटर में आ गया, इसी को बोलते हैं मार्जिन। ठीक है, तो इसको हम कहाँ पे चाहते हैं, ओके, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये मार्जिन की यूज है कि हम अपना जो है फॉर्मेट पेज का किस तरह से रखना चाहते हैं। हो सकता है हम ऐसे कर लें। ठीक है, तो 20 से बहुत सारे डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, 1 सेकेंड। ठीक है, ये है तो मार्जिन का मैं आप लोग को बता देता हूँ कि यहाँ पे यूज़ कैसे होता है मार्जिन का। ये प्रिंट प्रूफ में गए और ये हो गया मार्जिन। ठीक है, तो इसको जैसे कि 2 भागों में डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा मार्जिन। ठीक है, और उसमें और बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि इसको जो ये जो लिखा है वर्ड, इसको कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, इसको हम मार्जिन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि टॉप से कब से शुरू करना है, टॉप से कितना होना चाहिए। ठीक है, राइट साइड से लेफ्ट साइड से इसका स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, नंबर और कहाँ पे एंड होना चाहिए, उसका हम यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में जैसे कि ये आपका पोर्ट्रेट है तो हम इसको लाउड स्पीक कर सकते हैं। लाउड स्पीक करेंगे तो इस तरह से आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको पोर्ट्रेट करते हैं तो इस तरह से आपका हो जाएगा आपका वर्टिकल, और इस तरह से करेंगे तो क्या हो जाएगा हॉरिजेंटल। तो दोनों को आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें साइज को हम ले सकते हैं, जैसे कि ये लेटर साइज में रखना है। ठीक है, या A4 साइज में रखा है, कौन सा साइज में रखना है आपके ऊपर होता है। जैसे कि लेटर साइज में है, हम इसको A4 साइज में कर सकते हैं। ठीक है, और इसको वापस हम पोर्ट्रेट कर सकते हैं। ओके,
तो यहाँ पे आपको मार्जिन क्लियर नहीं होगा, तो एक बार मार्जिन को मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे कि एक क्लोज प्रीव्यू कर देता हूँ, तो इसको मैं बहुत सारा टाइपिंग करना पड़ेगा, इसमें मैं टाइप कर देता हूँ। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बहुत सारा टाइपिंग हो गया है, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं कि मार्जिन का इसका यूज़ क्या है। तो ये मार्जिन है, तो इसको हम दो भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसको ठीक है, तो इस तरह से डिफेक्ट इसमें आ सकता है। ओके, अब देखते हैं जूम। तो इसमें हम जूम करने के लिए इसको डिस्प्ले को हम जूम कर सकते हैं, ठीक है, कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे हम कंट्रोल के साथ माउस को जो रोलर है घुमा के कर सकते हैं, ठीक है, आगे पीछे करके जूम और इन कर सकते हैं, ठीक है, जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं। ओके, माउस का जो रोलर होता है उसको घुमा के, ठीक है। तो आपको ये भी तो पता होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसको करना क्या है। यहाँ पे 1 पेज है, ठीक है, और यहाँ पे 2 पेज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको पेज को चौड़ा भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे जो इसको देखते हैं रूलर बार बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रूलर बार। ये वाला जो दिख रहा है इसको रूलर बार बोलते हैं। इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं टिक करके, सो रूलर बार से टिक करके हटा सकते हैं और वापस ला भी सकते हैं। मैग्नीफायर, मैग्नीफायर किसे कहेंगे, ये जो आपका दिख रहा है जो कर्सर की जगह पे माइनस का निशान ये जो दिख रहा है इसमें, ठीक है, ये हट जाता है मैग्नीफायर पे क्लिक करने के बाद। देखिए बिल्कुल हट गया, ठीक है, और वापस क्लिक करेंगे वापस आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट पेज प्रीवियस होता है, ये क्या होता है, अगला पेज में जाने के लिए, ये पीछे पेज में जाने के लिए, ठीक है, पिछले वाला पे। और ये है क्लोज प्रिंट प्रीव्यू, इस तरह से क्लोज प्रिंट प्रीव्यू हो जाएगा, मतलब बैक चले जाएंगे। अब आते हैं इसमें प्रिपेयर में। प्रिपेयर में जो यूज होता है वो होता है आपका प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स होता है और इंटीक्रिप्ट डॉक्यूमेंट्स होता है, ठीक है, इंक्रिप्ट डॉक्यूमेंट होता है और प्रॉपर्टीज होता है, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट होता है। तो तीनों के बारे में जानते हैं क्योंकि इन तीनों का ही यूज़ होता है, इनका ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, तो हम इन तीनों के बारे में जानते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे तो देखते हैं कि इसमें आप नाम दे सकते हो, ठीक है, किस नाम से रहेगा, ठीक है, ऑथर कौन है, जैसे कि ऑथर यहाँ पे मैंने लिख दिया सनी। सेकेंड टाइटल में इसमें दे देता हूँ टाइटल, जैसे कि दे दिया मैंने वाटर, ठीक है, किस मतलब ये जो पेज है आप किस नाम से टाइप किए हैं। सब्जेक्ट दे सकते हैं, जैसे कि आप सेव द वाटर, कीवर्ड कुछ भी दे सकते हैं, वाटर दे सकते हैं कीबोर्ड, या कोई कैटेगरी दे सकते हैं, इसमें एजुकेशनल दे सकते हैं, कुछ भी आप कुछ भी अपने हिसाब से दे सकते हैं, ठीक है। जो अगर आप जरूरी है इस तरह से करना, इस तरह से आप बनाना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन ये सब जरूरी नहीं होता। स्टेटस में हम गुड लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कमेंट कुछ भी आप लिख सकते हो, ओके। तो इस तरह से इसका यूज़ होता है, ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ के बाद, ये प्रॉपर्टीज़ तो आप लोग को बता ही दिया हूँ, ठीक है। अब देखते हैं हम इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट कहने का मतलब ये हुआ कि इंस्पेक्ट मतलब होता है डॉक्यूमेंट का जांच पड़ताल करना, ठीक है। तो कमेंट्स है, रिव्यूज है, वर्जन्स है एंड एनोटेशंस है, डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टीज एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, कस्टम एक्सएमएल डाटा है और हेडर्स, फुटर एंड वाटर मार्क्स है और हिडन टेक्स्ट है। इस सब का क्या कर सकते हो आप, जांच कर सकते हो, ठीक है। इस सब का इसके थ्रू हम जांच कर सकते हैं कि ये सब सही है, ओके। अब आता है यहाँ पे ऑप्शन जो होता है, अगला ऑप्शन है प्रिपेयर के बाद हो गया आपका ये इंक्रिप्ट डॉक्यूमेंट। तो ये जो आपका पेज है इसको आप लॉग भी कर सकते हो, ठीक है। तो लॉग करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से आप इंक्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको पासवर्ड क्या रखना है। तो आपको जैसे कि पासवर्ड यहाँ पे रखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे रख दिया सनी 2557, ठीक। अब यहाँ पे मैंने ओके किया, फिर री इंटर पासवर्ड बोलेंगे, फिर उसी पासवर्ड को डाल देना जो आपने पहले बार डाला था, ठीक है। फिर आपने ओके कर दिया, अब ये लॉक हो गया। तो चलिए हम इस पर वापस जाते हैं, देखते हैं कि लॉक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया, ठीक है। एक्चुअल में ये वाला नहीं है, ये सनी वाला है, ठीक है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसका पासवर्ड क्या है, ठीक है। तो हम पासवर्ड डालेंगे,
ठीक है। तो इस तरह से हम डॉक्यूमेंट को लॉक भी कर सकते हैं, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अभी ओपन हो गया। ओके, तो इस तरह से ये प्रिपेयर का यूज़ होता है। ठीक है, इंक्रिप्ट, इंस्पेक्ट और प्रॉपर्टीज़ का। अब आते हैं सेंड में। सेंड से हम क्या डायरेक्ट हम जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उसको हम मेल कर सकते हैं डायरेक्ट MS वर्ड से, किसी को भी मेल कर सकते हैं, इंटरनेट फैक्स कर सकते हैं। उसके लिए कंट्रोल पैनल से ईमेल और ये आपका इंटरनेट फैक्स सेटिंग होना चाहिए। ठीक है, तो ये बस मेल का ही ऑप्शन होता है और इंटरनेट फैक्स का होता है, इसके लिए कंट्रोल पैनल से सेटिंग होना चाहिए, जो अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद होता है पब्लिश। पब्लिश में क्या होता है, ब्लॉग है। अगर आप इंटरनेट में ब्लॉग लिखते हैं, ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्वर है, ठीक है, क्रिएट डॉक्यूमेंट वर्क का स्पेस है, ठीक है, तो अगर आप इंटरनेट में वर्क करते हैं, MS वर्ड जो होता है उसका इस्तेमाल आप इंटरनेट में करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो इसका जरूरत पड़ता है पब्लिश का। ठीक है, अगर आप इंटरनेट में ब्लॉग में पब्लिश करना चाहते हैं, ठीक है, इंटरनेट में अपने डॉक्यूमेंट को पब्लिश करना चाहते हैं, तो ये पब्लिश का ऑप्शन यूज करना होता है। ठीक है, उसके बाद आता है लास्ट क्लोज बटन। क्लोज बटन करेंगे तो कम्प्लीटली क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको क्लोज कर सकते हो। ठीक है, जब क्लोज करोगे तो आपको पूछा जाएगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस किया है उसको बदलना है कि नहीं बदलना है। ठीक है, अगर आप यस करते हैं तो चेंज हो जाएगा और नो करते हैं तो जो डॉक्यूमेंट अभी अभी आपने टाइपिंग किया है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे यस करते हैं, इस तरह से हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है। इस तरह से आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, अगर नहीं पसंद आया तो शेयर और लाइक करने की आवश्यकता नहीं है। अगली वीडियो के लिए फिर मिलेंगे, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।